राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कुत्ते की कहानी। कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, कई बार हमने जो कई मौकों पर सुना है कि कुत्ते का नाम लेकर जो मिसाल दी जाती है, किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है, गाली आदमी को देते हैं और नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से वह भूखा दरवाजे पर पड़ा हो। लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में शर्म महसूस नहीं हुई। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद यह आपकी सोच बदल देगी। एक गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही परेशान रहता था, कभी भी कुछ करता लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं होता था। तभी गांव के एक व्यक्ति ने भोला को बताया कि भोला, एक पास के गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं, तुम उनसे जाकर मिलो। भोला अगले ही दिन उन महात्मा जी से मिलने के लिए निकल गया और वहां पहुंचकर भोला ने देखा कि महात्मा जी अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी भोला ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका कोई समाधान बताओ। महात्मा जी ने कहा, बताओ पुत्र, बिना संकोच के पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो और आपके मन में यह कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब भोला ने कहा, हे महात्मा जी, मैं तो यह जानना चाहता हूँ, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा जी ने बताया कि अगर मनुष्य को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदे होते हैं, तो मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को जो 8 फायदे होते हैं, और जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन ही बदल जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना, फिर तुम सबको पता चल जाएगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। प्राचीन समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही ज्यादा लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव के सभी घरों में घर घर जाता, परंतु उसे कोई भी गांव का व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह बेचारा कुत्ता भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि जी से कहने लगा, हे ऋषिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर सकूं। तभी वह ऋषि जी कहते हैं कि हे स्वान, तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी किसी ने नहीं दी है जिसे खाकर तुम अपनी भूख को मिटा सको। तब वह काला कुत्ता ऋषि से कहता है कि हे महात्मा, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वह महात्मा जी कहते हैं, अरे स्वान, बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा, मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह काला कुत्ता कहता है, ठीक है ऋषिवर, मैं आपको अपनी बीती हुई सुनाता हूँ। कुत्ता ऋषि जी से कहता है कि हे मुनिवर,
दुनिया के लोगों को हम पर रहम नहीं आता, क्योंकि हमारा कोई घर नहीं होता, कोई जो आसरा नहीं होता है। कमा कर खाना हमें आता नहीं है, हमें वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हे मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन में रहना भी नहीं आता है। हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता है। यह तो हमारा दुर्भाग्य ही है। परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह दर्द भी होता है और हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कर्मों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया दिखाइए और हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर ही भेजा है। ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते रहते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते थे हम कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते खुशियां मनाई जाती हैं, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशियां मनाई होंगी? हम जिसे बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो नहीं था, पर सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर एक राख की ढेर पर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही एक काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। और अगर वह भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती तो कभी भोजन उसे मिल जाता और कभी नहीं भी मिलता था। लेकिन वह हमेशा हम 5 भाइयों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ जो थी, वह रात दिन जागकर इस गांव की रखवाली करती थी। किसी की क्या मजाल कि कोई अनजाना आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक भी जाए। हमारे गांव में दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर के मारे गांव में नहीं आते थे। गांव में किसी किसान के खेत में कोई जानवर बड़ी फसल और खड़ी हुई फसल खाने आते तो मेरी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई भी गांव वाला हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग में जलती रहती थी। वह कहता है, तभी काला कुत्ता की, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से मेरी माँ को अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों को भी उसे देखकर जो बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। वो तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूम पड़ती थी और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते थे, देखते तो लाठी और डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे वो लोग। फिर वह कुत्ता ऋषि जी से कहता है कि हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में
ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे रिसीवर, अब हम 2 ही भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन की बात है, उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को भी उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर मेरी माँ के पीछे भागे। उन्होंने बड़ी बेरहमी से दौड़े जा रहे थे। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लाठी लेकर लोग खड़े थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उसे लांग कर निकल गई और वह आगे कुत्ता फिर कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरानी नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई जो वहां दावत खा रहे थे। वे सब लोग उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि इस भोजन को कुतिया लांग गई है, इसलिए भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे के विचार विमर्श करने लगे। अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांगने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़े ही डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। क्या और लोग कहने लगे कि शहरों में तो लोग कुत्तों को भी पालकर घर में रखते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर यह कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी चलने नहीं दी और वह कह रहे थे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मान ली गई। अब तो उस सारे भोजन को गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी थी। उतने में ही डंडा लेकर वहां वह सेठ जी आ पहुंचे और उसे बुरी तरह से पीटने लगे। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया था और वह पेड़ों की चोट से पूरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, पर उस जो पत्थर दिल हृदय पर उसे जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। सब लोग आए और उस सेठ जी को समझाते हुए बोले, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उस सेठ ने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालत में वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा, कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के बदले में एक चोर जितना पीटता है हमें।
बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। तब वह कुत्ता कहता है, हे रिसीवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वह वहीं पास के कुएं पर पानी लेने चला गया और इधर से जो मेरी माँ घूमती हुई वहां पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी, शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर मेरी माँ उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह ब्राह्मण भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने जब उस ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तो तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया है। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ रखी थी। अब वह ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने आव देखा न ताव लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। उस आटे को मेरी माँ ठीक से खा भी नहीं पाई थी, उससे ज्यादा तो उस पर लाठियां बरस गईं। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हमारी कमी है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य जानता है। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है, जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी जो होती है और जो सबसे पीछे की रोटी होती है, सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा जी ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। उसका दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता तो वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा जी ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होने देती। धन के भंडार भरे रहते हैं। और चौथा फायदा यह होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता। जो पहले से आप कर्जदार हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। और पांचवा फायदा कुत्ते को रोटी खिलाने से यह होता है कि कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा यह होता है
कि कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है, अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। और सातवां फायदा यह होता है, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत बने रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा यह होता है कि रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया रखता है, भगवान भी उस मनुष्य को हमेशा प्रसन्न रखते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कहते हुए कि जब कुत्ता रोता है तो तब अपशगुन हो जाता है। कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा जी ने उस भोला को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 8 फायदों का लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप भी कुत्तों को रोटी जरूर खिलाएं। तवे पर जो सबसे अंत की रोटी होती है उसे कुत्ते के लिए जरूर रखें। पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।